नाजरीन, दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत और मोदी जी के शाइनिंग इंडिया में एक बार फिर साबित हो गया कि भारत इंतहा पसंदों, तरशोल बरदारों और अकलियतों की जिंदगी जिरन बनाने वालों के लिए तो चमकता दमकता शाइनिंग इंडिया जरूर होगा, लेकिन ये नारियों, लड़कियों और खवातीन के लिए तारीख तर अंधेरों में डूबा हुआ इंडिया है। आज पूरी दुनिया में भारत पर थू थू हो रही है। कोलकाता में मसीहा के इस रेप ने नई दिल्ली नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर भी मेरे ख्याल से कालक मल दी है। 10 रोज से भारत में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सें ये सब सड़कों पर हैं और अपनी साथी मसीहा डॉक्टर के कातिलों को इबरतनाक सजा का मुतालिबा कर रहे हैं। ऐसा ही मुतालिबा मैं आपको ज़रा याद करवाना चाहूँगी, 2012 में भी उस वक्त इसी ज़ोरों शोर से बाकायदा किया गया था, जब दिसंबर 2012 था, जब नई दिल्ली में आपको शायद याद होगा कि एक 23 साला फिजियोथेरेपिस्ट की बस में इज्तिमाई ज्यादती की गई थी, इस्मतदरी की गई थी और फिर उसे लोहे की सलाखों से मार मार कर सड़क पर फेंक दिया गया था। तब भी भारत के चौकीदार के नाम से मशहूर मोदी, नरेंद्र मोदी, उसी की हुकूमत थी और आज 2024 में भी उसी नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। एक क्लिप मुझे याद आया, अक़वाम मुत्तहिदा का एक नुमाइंदा था कि वो जब रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बता रहा था कि कितनी खवातीन के साथ इस्मतदरी के वाक़यात पेश आए कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और ये रेप किसने किया? भारतीय सेना ने, भारतीय फौजियों ने। जिस मुल्क की सेना, जिस मुल्क की फौज के दिमाग इतने गंदे होंगे कि वहां की, फिर आप देख लें कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं बीजेपी की, फिर वहां के जो लोगों की सोच है, तो वहां पे वो जो सोच है वो ऊपर से नीचे तक आएगी और इसी तरह फिर वहां पे औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। भारत के जो अपने सरकारी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया में सालाना 25,000 औरतों की किस्मत दरी होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। इस सारी सूरत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैदर। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। दुनिया पर ये तनकीद करता नहीं थकता भारत और अपने आप को शाइनिंग इंडिया और सबसे बड़ी जमहूरियत तो न जाने क्या क्या कुछ ये कहते हैं। वहाँ पर खवातीन की किस्मत दरी के वाक़यात दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। जितना रेप जो रेशियो है, जितना भारत में, इंडिया में शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। सबसे पहले शुक्रिया फिजा जी अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता फिजा जी आपको जर्नलिस्ट किसने बनाया। आपको यही नहीं पता कि 2012 में भारत के अंदर किसकी सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि चलो ठीक है, सब किसी भी सरकार हो, लेकिन ये जो रेप से ही है बहुत ही कंसर्न की बात है। इन पे मतलब कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर बनने चाहिए। और कंसर्न की बात पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो रेप भारत के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो या कहीं पे भी हो। दूसरी बात, आपने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में बात करी कि भारत के आर्मी के बारे में आपने बात करी कि भारत की आर्मी कश्मीर के अंदर रेप कर रही है। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये रिपोर्ट्स निकालते हैं, क्योंकि मैंने जितनी रिपोर्ट्स देखी या फिर जितनी वहाँ से आने वाली वीडियोस को देखा है, तो मैंने देखा है कि भाई भारतीय आर्मी रक्षाबंधन जिस दिन वो लोग त्योहार मनाते हैं, उस दिन भारत के आदमी कश्मीरी महिलाओं से, बच्चियों से राखियां बंधवाते हैं और उनको उपहार दे रहे होते हैं भारतीय फौजी। वही बात तो है रेप्स की, तो मुझे शर्म भी आती है पाकिस्तानी, और आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग भारत के मैटर पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त के दिन ही जिस दिन हमने अपना बर्थडे मनाया था अपने देश का, उस दिन हमारे यहाँ पे एक बेल्जियम की खातून के साथ में जिनसी ज्यादती की गई। 5 दिन तक उसके साथ में ज्यादती हुई। उसके बाद में उसके हाथ पैर बांध के, मुंह में कपड़ा ठोस के उसको इस्लामाबाद की सड़कों पे फेंक दिया गया। लेकिन आप लोगों ने उस बारे में एक भी प्रोग्राम नहीं किया। तो इसलिए मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों होने पे कि पाकिस्तानियों को पता नहीं वो क्या गया है। कब तक हम लोग अपने आर्मी के पपेट पालतू बने रहेंगे? हमें भी वही इन मामलों पे कभी प्रोग्राम करने की जरूरत है। साथ में चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे तो खातून तो छोड़ो, मर्द भी सेफ नहीं है। मर्दों के साथ में भी यहाँ पे जाती होती है, मेरे साथ पे हुई है। हाय लेकिन मर्द तो छोड़ो, यहाँ पे जो जानवर हैं वो भी सेफ नहीं है। जानवर पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आपको पता है, गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा क्या चीज सर्च करी जाती है कि कुत्ते के साथ कैसे करें, गधे के साथ कैसे करें, ऊँट के साथ कैसे करें। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, पूरी दुनिया में हमारी व्यवसाय हो रही होती है, लेकिन आप लोग उस बारे में एक भी प्रोग्राम नहीं करते। जानवर तो छोड़ो, हमारे यहाँ पे गाड़ियां भी सेफ नहीं है, गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट हैं वो भी सेफ नहीं है, उनके साथ में भी हमारे यहाँ पे रेप किए जाते हैं। वो छोड़ो, हमारे यहाँ पे कपड़ों के अंदर जो
डेड बॉडीज हैं उनके साथ में भी यहाँ पे रेस किया जाता है, वो भी हमारे यहाँ पे सेफ नहीं है। लेकिन आप लोग बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान के लिए आके बंद रहती हैं, तो आपकी नज़र सिर्फ रहती है भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। तो मुझे समझ आती है आप लोग क्यों इस पर बात नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। मैंने एक कहीं पे खबर भी सुनी थी कि हमारे एक रिटायर मेजर साहब हैं, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूज स्टूडियो है वहाँ पे हमारे एक ऑफिसर, आर्मी का ऑफिसर हमेशा बैठा रहता है और उसको खुश करने की जिम्मेदारी हमारी फीमेल्स एंकर्स की होती है। तो आप भी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, मजबूरी को मैं समझता हूँ जी। ये देखिए, ये बड़ा दिखावा करते हैं। पूरी दुनिया के समाजों में तो जितना भी नजर आएगा, लेकिन इंडिया में जितना नजर आएगा बगरी करेंगे उतना कहीं भी नजर नहीं आएगा। जैसा कि आप इनके एक जमाना था जब इनके ड्रामास बहुत देखे जाते थे। शुक्र है हमारे यहाँ इनके ड्रामे उतना नहीं देखे जाते, लेकिन मुझे याद है हमारा बचपन जब था तो ये बात मैं अलग मानूंगी कि तब बड़ा ये इनके ड्रामास चलते थे, डिफरेंट चैनल्स ये वो। अब शुक्र है कि पता चला कि भाई हमारे जो अपना कल्चर है, हमारे अपने ड्रामास जो हैं वो ज्यादा बेहतरीन बनते हैं। मतलब वो बेसिकली रियलिटी पे बेस करते हैं, रियल जो इश्यूज हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं अपने ड्रामों में। और हमारे ड्रामा की बड़ी पजीराई है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। इनके ड्रामों में क्या दिखाते थे कि भाई वो मतलब एक खातून है, गहनों में लदी हुई है, महंगी से महंगी साड़ी पहनी हुई है और करोड़ों की बातें हो रही हैं, 500 करोड़ 800 करोड़, इतने अरब इतने खरब। लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे जो उनके हालात हैं, उनके जो मामलात हैं, इनकी फिर जो रियल जो एक मूवी बनी थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे लोगों के पास, ये इनकी रियलिटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग दूसरे नंबर पे भारत के अंदर है। और रही बात, हमें अपनी बारे में बात करनी चाहिए। हमारी आवाम आटे के लिए तड़प रही है, भूखे मर रही है, और जहाँ भी हमारे लोग जाते हैं सिर्फ बीज मांगने के लिए आते हैं। हमारे जो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, यूएई, सऊदी अरब, वो लाते हैं मार मार के हमारे पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं। तो उस बारे में भाई हमें शर्म करने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती। मुझे तो वही पाकिस्तानी होने पर इन चीज़ों में शर्म आती है। दूसरी बात, कम से कम वो लोग अपने टॉयलेट्स के वो लेकर अपने यहाँ पे मूवीज बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन जिनके पास आप लेट नाइट जाया करती थी, हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि 45% यानी कि 42% पाकिस्तानियों के पास में ही सिर्फ टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर यह भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी। मतलब कि 48% पाकिस्तानी आज भी टॉयलेट की जो सुविधा है उनसे उनके पास में नहीं है। तो हमें उस बारे में बात करने की जरूरत है। हम पूरी दुनिया में जब ऐसा ही हो रही है पाकिस्तान की, भारत ने तो बहुत सारा काम किया है। भारत ने मैंने पढ़ा कहीं कि लगभग 80 to 90% प्लस लोगों के पास में इस समय टॉयलेट की फैसिलिटी है। तो भारत के बारे में सोचना बंद करो, हमें जरूरत है अपने पाकिस्तान के बारे में। और आप अपने प्रोग्राम के आगाज में एक नंबर भी बता रही थी कि ठीक है, मतलब हर साल भारत के अंदर कितने रेप होते हैं, उसको छोड़ो, हमारे पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है उसमें हर साल लगभग 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में जिनसी ज्यादती की जाती है। तो हमें उस बारे में बात करने की जरूरत है। और हालांकि देखो, वो इसलिए कम है हमारे यहाँ पे रेशियो के हमारे यहाँ पे जानवरों के साथ में किया जाता है। मर्द सेफ नहीं है हमारे यहाँ पे, गाड़ियाँ, कार, मोटरसाइकिल भी सेफ नहीं है। तो उनकी वजह से ये महिलाओं का रेशियो कम है, नहीं तो हमारे यहाँ पे भारत से कहीं ज्यादा होता। तो थोड़ा बहुत उस पर भी प्रोग्राम करो और लोगों को जागरूक करने की हमें जरूरत है। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे बहुत शर्म आती है पाकिस्तानी होने पे। रही बात टॉयलेट्स की, तो टॉयलेट आपने हमारे पाकिस्तान के अंदर दे दी है कि किस टाइप के टॉयलेट्स हैं। हर बात के बगल में टॉयलेट खुले में रखे रहते हैं, तो वो उसको टॉयलेट नहीं बोलेंगे, वो खुले में ही हदना बोतना हो जाएगा। माय गॉड! आपने इंडियन आर्मी का तो जिक्र किया, लेकिन अपनी आर्मी के बारे में बोलना भूल नहीं। हमारी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रही है, हमारे पाकिस्तान की आर्मी सिंध के अंदर क्या कर रही है, और बांग्लादेश के अंदर क्या किया था हमारी आर्मी ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेपिस्ट आर्मी जिसको बोला जाता है वो हमारी पाकिस्तानी आर्मी है। उसके बारे में आपके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकलते। ज्यादा वो है तो आप हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, जिसमें कि बताया गया लगभग
10 लाख औरतों के साथ में बांग्लादेश के अंदर रेप किया था हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी से माफी चाहूंगा इस तरीके की वीडियो एडिट करके डालने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही भाई आजकल प्रोपेगेंडा करने लगे हैं भारत के खिलाफ। सभी के दिल इस समय दुखी हैं भाई उस रेप को लेके, और जितना बड़ा कानून हो वो बनना चाहिए भारत के अंदर इन रेप्स के खिलाफ, या फिर जो दरिंदे ये काम कर रहे हैं भाई उनको मैं तो ये बोलूंगा साबित होते ही तुरंत लटका दो यार। उसके अलावा और कोई कानून नहीं बनना चाहिए, सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। बाकी ये पाकिस्तानी जैसा कि भाई मैं हालांकि इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन ये फिजा खलीफा ये पाकिस्तानी चमची ये हमारी इंडियन आर्मी को बीच में लेके आई है, तो मुझे इस तरीके की वीडियो बनाना पड़ा।